अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम की सप्लाई और डिमांड जोन्स के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली कौन से लेवल हैं जिनको इस वीक में आपकी रिस्पेक्ट मिल सकती है मार्केट में। बहुत से दोस्त पूछते हैं यार लॉन्ग टर्म में आप कुछ बताया करें, तो उसके लिए XRP की काफ़ी सारी न्यूज़ मैं आपके लिए लाया हूं और उसकी एडॉप्शन भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस हिसाब से मार्केट में रिपल नेटवर्क की एडॉप्शन की तरफ CBDCs के एंड पर कहानी आपकी जा रही है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हर वीक के स्टार्ट में मैं आपके साथ ये सप्लाई और डिमांड जोन जो हैं ये शेयर करता हूं और आप खुद भी देख सकते हैं कि तकरीबन 80 to 90% मार्केट में जो लेवल्स आपको बता दिए जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अभी न्यूज़ की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों स्टार्ट हम थेटर से करेंगे। जो पहली हमारी न्यूज़ है वो इट मीन्स के USDT से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इसको लेकर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है और उनका रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो आज वीक के स्टार्ट में थेटर की तरफ से रिस्पांस आ चुका है। थेटर रिस्पॉन्स टू मीडिया फंड रिगार्डिंग राइजिंग लोन रिस्क, ठीक है। इन पर यही बता रहे थे कि लोन ले रहे हैं और इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पर अभी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ चुका है कि ये सारी बातें सिर्फ फजूल में हैं और इट मीन्स कि सिर्फ मार्केट में फंड फैलाया जा रहा है, नेगेटिविटी। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी न्यूज़ की तरफ। XRP से रिलेटेड काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है। XRP लॉसूट डिफेंस लॉयर बिलीव्स जज इन रिपल केस विल सून डिलीवर वन बिग रिटन रूलिंग, ठीक है। तो अभी XRP का जो लॉ सूट है उनके जो वकील हैं या उन्हें जो डिफेंड कर रहे हैं उनकी तरफ से अभी ये कहा जा रहा है कि इट मीन्स के बहुत जल्द हमारे पास रिटन में रूलिंग आ जाएगी और उन्हें ऐसे लग रहा है कि तकरीबन काफ़ी हद तक वो ये केस जीत चुके हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास, ये भी रिपल से रिलेटेड है। अब रिपल पे मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी दोस्त पूछते हैं यार आप हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ बताएं। तो इथीरियम और बिटकॉइन तो देखें आप अभी भी काफ़ी अच्छी प्राइसेस पर हैं, पर हमारी जो मार्केट है ना दोस्तों ये आपकी इमेच्योर मार्केट है, मेच्योर नहीं हुई है अभी। अब अगर हम US इक्विटी मार्केट्स को देखते हैं, कमोडिटी मार्केट्स को देखते हैं या FX मार्केट को, तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी मार्केट्स हैं। जो लेवल आपको बता दिए जाते हैं मार्केट में, इट मीन्स के अगर आपके पास रिसेशन ना आए तो उसके अलावा मार्केट में एक मैनिपुलेशन आप उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की तो 5-10 साल से ज़्यादा हमारे पास इसको हिस्ट्री हमें इसकी नहीं मिलती, ठीक है। अब चीज़ें तो जा रही हैं डिजिटल एसेट्स की तरफ, पर मार्केट का जो मोमेंटम है वो आप पकड़ नहीं सकते। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि भाई आपका बिटकॉइन 1 मिलियन तक चला जाएगा या 10 मिलियन तक चला जाएगा, तो ये सिर्फ सुनने में बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास इमेच्योर मार्केट है। रिसेंटली आप इसका सबूत भी देख चुके हैं कि बिल्कुल 70,000 पर चली गई थी और अभी आपकी तकरीबन 15-16 हज़ार के आसपास BTC चल रहा है। तो इसी को इमेच्योरिटी कहते हैं आपकी मार्केट में। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप इट मीन्स कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। उन्हीं में से एक आपका XRP है। अब XRP को डिप्लॉय भी किया जा चुका है तकरीबन लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था और हमेशा ही मैं आपको XRP से रिलेटेड कहता हूँ कि 2016 से लेकर अभी तक ये टेस्टिंग पर लगा हुआ है और काफ़ी जगहों पर इसकी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई हैं, ठीक है। अब रिपल फाइल्स फाइनल सबमिशन अगेंस्ट SEC एज लैंडमार्क केस नियर्स एंड। आप सोचेंगे अभी लूना का भी हमारे पास एक स्कैम टाइप की चीज़ हुई थी, उसके बाद FTX का इट मीन्स के नेगेटिव मार्केट में न्यूज़ आया, पूरे का पूरा एक्सचेंज ही उड़ गया उनका, ठीक है। तो इनका जो डेंट पड़ा है आपकी मार्केट पर, इसको अगर कोई अभी एक ऐसी चीज़ या ऐसी न्यूज़ निकाल सकती है, इट मीन्स कि आप ऐसा समझे कि 2x या 3x तक आपका BTC और इथीरियम में अगर मूवमेंट आ सकती है तो आपका XRP और SEC का केस ही है। अगर आपका रिपल नेटवर्क जीत जाता है तो आपकी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को और डिजिटल एसेट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। चौथी न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास, ये भी आपके रिपल नेटवर्क से CBDCs और डिजिटल एसेट्स को लेकर ही है। पाकिस्तान लॉन्चेस न्यू लॉज टू एक्सपेडाइट CBDC लॉन्च बाय 2025। अब देखें पाकिस्तान में, इंडिया में, रशिया में और इवन बैंक ऑफ इंग्लैंड और इस तरह के यूरोप में भी बहुत सारे मुल्क हैं, इवन टर्की में रिपल का जो नेटवर्क है ना दोस्तों, वो आप ऐसा समझे कि स्विफ्ट को इट मीन्स कि जब आपकी डिजिटल एसेट्स की बात आती है तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है उसमें आप या तो आप ऐसा समझे कि स्टेलर है या फिर आपका रिपल का ही नेटवर्क है XRP का जिसका टोकन है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए XRP लेट सपोज अगर इसका केस जीत जाता है तो अगर मिनिमम में भी इसमें आपको कितनी मूवमेंट मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसा समझे कि 3 से 5x तक तो मूवमेंट आपके इस टोकन को काफ़ी आराम से मिल सकती है। प्राइस भी काफ़ी कम है
और लॉन्ग टर्म में मैं आपको इथीरियम या बिटकॉइन या कोई भी ऐसी चीज़ मैक्सिमम अगर आप मेरे चैनल पर देखते हैं तो एक वीक की फोरकास्ट करता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो वीकली हम चलते हैं, शॉर्ट टर्म पे ही चलते हैं या मिड टर्म में। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर कोई अच्छी चीज़ सस्ती भी हो और इट मीन्स के प्रोजेक्ट भी आपका बड़ा हो तो उसमें रिपल एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास इंडिया से न्यूज़ है। इंडियन CBDC फेल्स टू इम्प्रेस बैंकर्स इन इनिशियल ट्रायल्स रिपोर्ट। ठीक है, अभी CBDCs के जो इनकी टेस्टिंग चल रहे हैं बहुत सारे मुल्क में, पाकिस्तान में जैसे देखा कि उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग बिल्कुल 2025 तक ये चीज़ें रेडी कर देंगे, हमारी अपनी CBDCs को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सेंट्रल बैंक इट मीन्स कि अप्रूव हो जाएगा वहाँ से। अभी इंडिया में भी यही न्यूज़ है कि फेल हो चुका है वहाँ पर, इट मीन्स कि काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। पर अभी के CBDCs ये अलग चीज़ है, एक नेटवर्क होता है जो आपका रिपल है, वो एक अलग चीज़ है। CBDCs जो है ना दोस्तों, ये आपकी कंट्री जो है वो अपना एक टोकन या कॉइन, सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन वो अपना बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग जो है अभी पहली बार में फेल हुई है। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं भी ये आपको मैं रिपोर्ट कर देता हूँ ताकि इट मीन्स के क्लैरिटी मार्केट में रहे। छठी न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास चाइना से। चाइनीज़ कोर्ट सेज NFTs आर वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अब ये इट मीन्स के NFT के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, और जब NFTs की बात आती है तो हमेशा ये आपकी डिजिटल एसेट्स या आपकी क्रिप्टो मार्केट से ही जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अभी इसको प्रोटेक्शन आपकी वर्चुअल एसेट्स को चाइनीज़ में इट मीन्स के प्रोटेक्टेड बाय लॉ, कानूनी तौर पर भी इसे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है जब बात आपकी आती है डिजिटल एसेट्स को लेकर। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है। दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन से करेंगे और देखेंगे कि अभी के लिए बिटकॉइन का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 16,700 से लेकर मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड जोन होगी। पिछली वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था, और 17,500 तक आप अपनी मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं। और 17,500 के आसपास हमारे पास एक सॉलिड आप ऐसा समझें कि सप्लाई जोन भी है। वहाँ से आज आपने देखा कि फिर से शॉर्ट सेलिंग हुई है। जो प्रॉफिट इट मीन्स के जो बाइंग पड़ी थी वो मैंने तो आज सुबह में ही क्लियर कर दी थी, और आप लोगों को भी टेलीग्राम पे बता दिया था कि आप भी बुक कर लें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, अभी इस वीक में हमारे पास नए दोस्तों से मैं ये कह देता हूँ, काफ़ी दोस्त पूछते हैं यार कि आपसे रब्ता कैसे करें भाई, तो डिस्क्रिप्शन की आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी इट मीन्स के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली सप्लाई दोस्तों हमारे पास बिटकॉइन की आ रही है 17,300 इस वीक की है। ठीक है, और सेकंड सप्लाई जोन BTC की हमारे पास आ रही है 17,800 से लेकर 900 का एरिया, या आप ऐसा समझे कि राउंड टर्न में 18,000 तक भी आपकी मार्केट जा सकती है काफ़ी आराम से। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट का एक मोमेंटम बना हुआ है ना दोस्तों, वो आपका SPX आप याद करें पिछली वीडियो, उससे पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा था कि 4100 बहुत ज़रूरी है कि हमें उसके ऊपर क्लोजिंग आए। अगर नहीं आती तो फिर आपकी इक्विटी मार्केट भी नीचे जाएगी, कि क्रिप्टो मार्केट भी उसे फॉलो ज़रूर करेगी। और आज हम देख भी सकते हैं SPX को लेकर दोस्तों, अभी टेस्ला में भी काफ़ी इट मीन्स कि एक नेगेटिव न्यूज़ आई है, तकरीबन शंघाई से, चाइना से। उनकी जो कार्स हैं उनकी प्रोडक्शन वो कट ऑफ कर रहे हैं काफ़ी हद तक, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी। उसका इम्पैक्ट भी आप देख चुके हैं कि SPX 500 पर 4100 के ऊपर हमारे पास ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही और मार्केट रिजेक्शन मोड पे जा रही है। चार्ट पर जाकर मैं आपको और भी क्लैरिटी दूंगा। तो अभी जो फर्स्ट डिमांड जोन हमारे पास आ रही है दोस्तों BTC की, वो एग्जैक्टली लेवल है आपका 16,000 राउंड टर्न में, और सेकंड डिमांड जोन है हमारे पास 15,500 का। इस वीक में दोस्तों 17,400 जो हमारे पास पहली सप्लाई जोन है ना, ये लास्ट वीक की सेकंड सप्लाई जोन थी। ठीक है, अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या बनेगी, अगर 17,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती 400 के ऊपर, ठीक है, तो आप ऐसा समझे कि ये सप्लाई जोन जो फर्स्ट वाली है हमारे पास, इसको काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट मार्केट में मिल सकती है। लेकिन 17,400-500 के ऊपर अगर क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो फिर आपकी मार्केट सेकंड सप्लाई को टच करने ज़रूर जाएगी, और वहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग का ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, अब तक जितने भी लेवल आपको बताएं आप खुद भी देख सकते हैं, काफ़ी हद तक मार्केट में लेवल जो आपको बता दिए जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। सप्लाई डिमांड सब कुछ क्लियर हो गया है BTC का। अभी बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम में भी दोस्तों हमारे पास सेम सिचुएशन है। लास्ट वीक की जो सेकंड सप्लाई जोन थी वो इस वीक की हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन बन चुकी है। ठीक है, 1309 और 1310 का एरिया, और जो सेकंड सप्लाई जोन है हमारे पास इथीरियम की 1370 से 75 का एरिया आ रहा है। ठीक है, ये पूरा एरिया आप देखें, ये आपकी पूरी सप्लाई है। इस वीक में अच्छी खासी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर भी लग सकते हैं। और अभी हमारे पास इथीरियम में एग्जैक्टली आज भी फर्स्ट सप्लाई जोन को ही टच किया है मार्केट ने, और अभी के लिए करेक्शन आ रही है मार्केट में। करेक्शन के पीछे वजह मैंने आपको बता दी कि टेस्ला की न्यूज़ है, उसके अलावा ISM भी अभी
इट मीन्स कि काफ़ी पॉजिटिव आया है। ISM का ही मैं वेट कर रहा था और कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके बाद ही मेरी जो रेंजेस निकलती हैं, ठीक है। तो कभी कभार आप जल्दी में पूछ लेते हैं भाई, डेटा नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैंने अपने फॉर्मूलाज होते हैं, वो डेटा लेने के बाद ही मैं उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ और चार्ट्स पर आपको डाल के बता देता हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों हमारे पास पहली डिमांड जोन जो है इथीरियम की, वो आप ऐसा समझें कि इस वीक में एक पहली डिमांड जोन से भी पहले हमारे पास, इट मीन्स के शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि 1210 के आसपास आ रही है, ठीक है। और इसके बाद जो प्रॉपर डिमांड जोन है वो 1160 का एरिया है, और उसके बाद सेकंड डिमांड जोन 1090 की है। रेंज आपकी एक्सपेंड हुई है, तो इसका मतलब है मार्केट एक अच्छे खासे मोमेंटम में रहेगी पूरे वीक में। इस वीक में इकोनॉमिक कैलेंडर में हमारे पास कुछ इतनी ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है, तकरीबन फ्राइडे वाले दिन ही एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके अलावा ये जो वीक है आपका, ये वाला बिल्कुल खाली है। अब बढ़ते हैं दोस्तों SPX 500 की तरफ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 4100 जो है ना दोस्तों, अगर इसमें हमें रिजेक्शन 2 दिन से ज़्यादा मिल जाती है तो फिर इट मीन्स कि इसमें शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेजर एक रेजिस्टेंस एरिया था, बहुत ज़्यादा मेजर सप्लाई जोन थी, इसीलिए मैं बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा था कि मार्केट में इट मीन्स के सेंटीमेंट जो हैं वो यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट होंगे, भले आपका ISM जैसा भी आए और कोई भी न्यूज़ आए, ठीक है। पर जब आपकी मार्केट, ये एक टेक्निकल बहुत से दोस्त होते हैं वो सीखना चाहते हैं, तो इस टर्म को भी आप याद रखें। अगर एक लेवल, भले वो डिमांड पर हो या सप्लाई पर हो, 2 या 3 दिन तक ब्रेक ना कर पाए या उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना आए, तो इट मीन्स के फिर आपके इंस्टीट्यूशन भी शॉर्ट सेलिंग पे चले जाते हैं। या आप खुद भी देख सकते हैं, एक कैंडल में रिजेक्शन आई, सेकंड में आई, ये डेली का चार्ट है, थर्ड में आई, फोर्थ में आई, 3 दिन तक मार्केट में रिजेक्शन आई, चौथे दिन मार्केट आपकी शॉर्ट सेल हो गई, ठीक है। उसके बाद अभी भी आपकी मार्केट नीचे जा रही है। और जब ये काम होता है, इसमें नेसेसरी नहीं रहता कि आपके पास मार्केट में न्यूज़ है या नहीं है। आपके हेज फंड मैनेजर्स, मार्जिन ट्रेडर्स ये अपनी एंट्रियां लगा देते हैं और मार्केट में जो पहली डिमांड जोन है उसको ट्राई करने जाते हैं। इसकी भी डिमांड और सप्लाई जोन्स मैं आपको बता देता हूँ। 4100 का ये हमारे पास अभी के लिए सप्लाई, और पहली डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 3936 की, ठीक है। अभी के लिए डेली चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम SPX आज के दिन में कहाँ तक जा सकता है। तो इट मीन्स कि वहाँ तक अगर मार्केट आपकी टच हो जाती है तो एक हल्का पुल्का सा डिमांड जोन आपकी BTC या इथीरियम में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट फिर आ सकती है। डेली रेंज जो है दोस्तों हमारे पास जो इक्विटी मार्केट में बनी है, ऊपर का है 4118 का एरिया और नीचे का है 3990 का एरिया। ये आज की रेंज है। लेट सपोज अगर मार्केट 3990 पर आती है तो इसमें एक अच्छा खासा चांस लगेगा कि यहाँ से मार्केट हल्की पुल्की उठ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।